हेलो दोस्तों, नमस्कार। मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सीपीसीटी के हमारे प्रैक्टिस की। अगर बात करें तो आप लोग सेंटर पर आ सकते हैं। शुल्क जो है वो केवल 250 पर मंथ है। सेंटर का एड्रेस है पीटर इंग्लैंड के सामने, इंग्लिशपुरा सीहोर। आइए शुरू करते हैं हमारे 27 दिसंबर के शिफ्ट 2 पर। क्वेश्चन क्रमांक हमने 1 से लेकर 40 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भीम के पेमेंट एड्रेस का उपयोग डैश के लिए होता है। दोस्तों, भीम जो है एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। यह व्यक्तिगत के बैंक खाते में यूनिक आइडेंटिटी के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग विशेष कार्यों के लिए डैश अधिकांश चार्ट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है चार्ट जो है हमारे विभिन्न प्रकार के होते हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर यहाँ पर जो चार्ट का प्रयोग करते हैं उस चार्ट को बोला जाता है स्कैटर चार्ट का उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए एमएस वर्ड 2013 में लाइन और पेज प्रेजेंटेशन कंट्रोल को पहचाने। वर्ड फाइल में पैराग्राफ को बीच स्वतः ब्रेक को रोकने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कीप विद नेक्स्ट, यानी इसको ऐसा का ऐसे ही रहने दें और अगले पेज पर चले जाएं। कीप विद नेक्स्ट यह एक इंग्लिश का शब्द है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2016 में डैश भी सामान्य टेक्स्ट शॉर्टकट के उपयोग प्रॉपर कैरेक्टर पर में परिवर्तित करता है। तो हम ऑटो करेक्ट का मतलब होता है, आप लोग इसका व्हाट्सएप पर देखते हैं, जैसे आपने नॉलेज लिखा तो आप लिखेंगे KNO, तो व्हाट्सएप अपने आप या फिर आपका मोबाइल अपने आप नॉलेज की स्पेलिंग लिख देगा। उसको हम बोलते हैं आपको ऑटो करेक्ट। यहाँ पर जो ऑटो करेक्ट का मतलब हो जाता है वह ऑटोमेटिक वर्ड सही करने के लिए आपको दर्शाता है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कॉलम फॉर्मेटिंग को हटाते समय हम इंसर्शन पॉइंट को कॉलम डैश रख सकते हैं। तो में कहीं भी हम कॉलम को रख सकते हैं। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2013 में टेबल बनाने के लिए कितने तरीके हैं। तो 2013 में टेबल बनाने के हमारे पास 7 तरीके होते हैं। एमएस एक्सेल 2007 में केंद्रीय टेबल डैश की विभिन्न रो एरिया फील्ड को कॉलम में आइटम को दर्शाती है और विभिन्न फील्ड में आइटम के बीच इंसर्ट करने के लिए इंडेंटेशन का उपयोग करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो फॉर्म की डिज़ाइन है, जैसे हमारे पास डिज़ाइनिंग फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म होता है, आउटलाइन फॉर्म होता है, पर कॉम्पैक्ट फॉर्म का उपयोग हम एमएस एक्सेल 2007 में केंद्रीय टेबल की कॉम्पैक्ट फॉर्म विभिन्न एरिया और फील्ड में आइटम को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक पेज ओरिएंटेशन है। तो दोस्तों, पेज ओरिएंटेशन को समझें आप। 2 तरह के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज की लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है, और दूसरा होता है लैंडस्केप जिसमें पेज की चौड़ाई जो है लंबाई से कम होती है, यानी ये पोर्ट्रेट है और ये जो है लैंडस्केप होता है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2007 में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में मार्जिन टेप को कंट्रोल के डैश समूह में बांटा गया है। कितने समूह में बांटा गया है दोस्तों? मार्जिन को 4 समूह में बांटा गया है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2007 में किसी चयनित शब्द की थिसॉरस जांच के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो हमें यहाँ पर जांच करनी है, वो भी एमएस वर्ड के अंदर थ्रेशर्स की। तो हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ F7 का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज प्रक्रिया में मेलिंग के अंतर्गत फीचर का प्रीव्यू रिजल्ट समूह किस चरण में लागू होता है। तो ये मेल मर्ज का जो समूह है वो 5वें चरण में हमें यहाँ पर दिख जाएगा, मेल मर्ज जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, एन्कोडिंग में प्रयुक्त इंटरनेट में स्ट्रीम की गुणवत्ता डैश पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रीम रेट जो है वो बिट रेट पर
आता है कि कितने बिट रेट यहाँ पर इंटरनेट प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 27 दिसंबर 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप इसको 2 से 3 बार समझें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करवाने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो आप सेंटर पर आ सकते हैं। धन्यवाद।